तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिल करके अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एयरफोर्स के वाई ग्रुप के जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर आए मेरे शेर, देखिए इसका सही जवाब आखिर क्या होगा। What was the mode of exchange in Indus Valley civilization? सिंधु सभ्यता में विनिमय का माध्यम क्या था? करेंसी सिस्टम, मुद्रा विनिमय या मुद्रा प्रणाली, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, बोथ ऑफ एबव, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? बी, वस्तु विनिमय सिस्टम। वस्तु विनिमय सिस्टम, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट अगला देखें। इन इंडिया मोहम्मद गोरी अलॉटेड फर्स्ट इक्ता टू। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको इक्ता, प्रथम इक्ता, पहला इक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन अल्दौस, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासरुद्दीन कुबाचा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन बी। गोरी भारत में अपने जीते गए स्वामी क्षेत्रों का स्वामी किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे शेर सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस से आप फौरन जुड़ें और एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी के लिए आप फौरन इस नंबर पर कॉल करें और लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं। जुड़ते ही आपको रिटन, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश जैसी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, हु हैड इस्टेब्लिश्ड ऑफ मद्रास। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे, जॉब चार्नॉक, क्लायू कोलबर्ट। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन ए, फ्रांसिस डे। और इसका आज नया नाम क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट, हु वेस्टेड द रेसिडुअरी पावर्स इन द यूनियन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? गवर्नर जनरल में, ब्रिटिश क्राउन में, संघ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल में। ठीक शेर, किसके में? गवर्नर जनरल में। तो 4 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न गौर से पढ़ें, लेकिन हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो इंडियाज़ नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ताकि देश का हर गरीब बच्चा अब फौजी ऑफिसर बन सके। एयरफोर्स नेवी आईसीजी ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में।
लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं, फ़ौरन इस नंबर पर कॉल करें। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारतीय संविधान कैसा है? हार्ड, फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन डी। अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ये बेहद कठोर है और ये बहुत लचीला भी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23, 24 और आर्टिकल 25, 28। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आप फ़ौरन एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। 25% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाएं और फ्री डिलीवरी की सुविधा प्राप्त करें, चाहे हिंदी में लें चाहे इंग्लिश में, दोनों में एकदम लाइन टू लाइन सेम है शेर। आइए नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3, पार्ट 3A, पार्ट 4 ए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य किसमें जोड़ा गया है? 4A में, 4 का में, अर्थात 7th का सही जवाब क्या होगा? पार्ट 4A, पार्ट 4A। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इन केस ऑफ वैकेंसी द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में चुनाव हो जाना चाहिए 90 दिन, 9, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर। तो करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, इट मस्ट बी विद इन 6 मंथ। हम लोग बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ 8 प्रश्नों की स्टडी की है, इसे आप अवश्य पढ़ें और आप श्योर पास होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में फैलाएं, शेयर करें। ठीक शेरों, आज इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर किस एग्ज़ामिनेशन के लिए? एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए। वैसे तो ग्रुप एक्स और वाई का इंग्लिश का पेपर सेम होता है, लेकिन ये ग्रुप एक्स वाई के नाम से केवल जा रहा है, बाकी ये एक्स और वाई है दोनों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स के एक्स और वाई में इंग्लिश का एक ठीक ठाक वेटेज है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 आते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है, पहले से मालूम नहीं मालूम मैं बता दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रहेंसन, PQRS, ये कुछ आपके सेक्शंस हैं अलग अलग। अब ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वोकैब से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, PQRS के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ इसी मॉडल पेपर के थ्रू। क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, ये सारी बातें आप जानिएगा इस मॉडल पेपर के थ्रू। तो
इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखें आप, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ प्लीज। चलें भाई, क्वेश्चन है आपका सिनोनिम्स, जिसको हम बोलते हैं साइनो। इन ब्रीफ, इन शॉर्ट वी कैन से इट, साइनो मतलब होता है सिनोनिम, मतलब सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स। टू आर मोर देन टू वर्ड्स दैट कन्वे दैट हैव सेम आर सिमिलर मीनिंग। परसिवियर होता है डटे रहना, लगे रहना। परसिवियर करना, किसी काम में निरंतर लगे रहना, लगातार लगे रहना। तो इसका आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है भैया। इसका साइनो हो जाएगा मेरे लाल, परसिस्ट हो जाएगा। परसिस्ट और परसिवियर बोथ हैव सेम मीनिंग। दोनों में होता है एकदम डटे रहना, लगातार भिड़े रहना, लगे रहना। फिकल में होता है अनस्टेबल, जो हमेशा बदलता रहे, अस्थिर। कांस्टेंट जानते हो स्थिर होता है। और पोलाइट में होता है बहुत ही विनम्र, बहुत ही नम्र। नेक्स्ट, बैनिश। बैनिश का आपको ढूंढना है सिनोनिम। बैनिश में होता है निकाल देना, किसी को कहीं से निकाल देना, बैनिश। तो इसका साइनो बन जाएगा एक्सपेल, पहली बात। पॉलिश करना मतलब चमकाना किसी चीज़ को, फोर्स जोर लगाना या मजबूर करना, या फोर्स मतलब बल भी होता है। ट्रिक मतलब होता है चाल होता है। तो बैनिश का साइनो बन जाएगा एक्सपेल। अगला क्वेश्चन, कैप्टिविटी मतलब होता है कैद या बंदी, कैद या बंदी। इसका यहाँ पर आपको ढूंढना है एंटोनिम, मतलब इसका अपोजिट मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड। तो यहाँ पर कैप्टिविटी मतलब होता है एक प्रकार से गुलामी कह लो, कैद कह लो, बंदी कह लो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रीडम, मतलब कि मुक्ति, स्वतंत्रता या आज़ादी। स्लेवरी, तो इसका साइनो बन जाएगा। फिलहाल एंटो पूछ रहा है तो एंटो हो जाएगा आपका सी। परमिशन पता है अनुमति, लिमिटेशन सीमा होता है लिमिट। आपने देखा कि दो सिनोनिम्स, एक एंटोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपको मीनिंग निकालना होगा। अब इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्थान पर अगर मुझे एक सिंगल वर्ड का यूज़ करना हो तो सिंगल वर्ड क्या होता है, क्या वो इस ऑप्शन में है? अगर है तो उसको फाइंड आउट करें। रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेज आर रेस्टोरेंट, किसी भी भोजनालय में, किसी भी दुकान पर, कहीं भी सुबह से शाम तक जितने ग्राहक गण उपस्थित होते हैं या वहाँ विजिट करते हैं, उन ग्राहक गणों का जो एक ग्रुप होता है। जैसे कोई दुकान है, वो रेस्टोरेंट हो, एनी शॉप यू कैन से, किसी भी दुकान पर सुबह शाम तक जितने वहाँ पर कस्टमर गए, उन सब को हम बोलेंगे इन अ सिंगल वर्ड क्लाइंटील, ग्राहक गण। इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम इस सिंगल वर्ड को यूज़ कर दें तो इट मीन्स दिस वन, दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ईडियम, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ कुछ और हो और जिसका फिगरेटिव मीनिंग कुछ और हो। तो यहाँ पे देखिएगा, टू कैरी ऑल बिफोर वन होता है पूरी तरीके से सफल हो जाना, पूर्णतः सफल हो जाना, मीन्स बी कंप्लीटली सक्सेसफुल। नेक्स्ट, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेज। फॉर द लास्ट 17 ईयर्स, लगभग 16 से 17 वर्ष हो गए, यहाँ जो बच्चा आता है ईमानदारी से अगर वो केवल क्लास कर ले, अगर वो ऑफलाइन का है तो, ऑनलाइन में अगर रेगुलर वो क्लास कर ले तो मतलब उसका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चा है कैसा, क्लास करता है रेगुलरली, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफार्म का हो चाहे ऑनलाइन। अगर वो रेगुलरली क्लास कर ले तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। हाँ, थोड़ा सा समय आगे पीछे फ्लक्चुएट कर सकता है, आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर।
उसका रीज़न है कि आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि उसके बाहर कहाँ से देगा भाई। हम सारी चीज़ें तो आपको डिलीवर कर देते हैं, सारी चीज़ें तो हम पढ़ा देते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछेगा कहाँ से। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर देखिए देयर आर सम ऑप्शंस ABC, 4 ऑप्शंस गिवन। आउट ऑफ 4 only one word is correctly spelled. You have to find out that particular word that is correctly spelled. Then find out. This one is incident, मतलब होता है घटना, कोई घटना। नेक्स्ट ये है आपका एक्टिव पैसिव। क्या है आपका एक्टिव पैसिव, ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो ये पढ़ना है भाई द लेडी इज ट्रेडिंग। अच्छा, इज के बाद में ट्रेडिंग आ गया, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि अगर यहाँ पर बीइंग होता तब पैसिव होता। अब ये एक्टिव में है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। पर हर कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, और जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की थर्ड फॉर्म में चली जाती है। अब सारी वर्ब का आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। ट्रेड से बना है ट्रेडिंग, ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन होता है, तो बीइंग ट्रॉडन देखो कहाँ पर है, बीइंग ट्रॉडन कहीं पर है, बीइंग ट्रॉडन केवल एक ही ऑप्शन में आया है, यहाँ पर ट्रॉडन, यहाँ पर ट्रेडेड होता नहीं, ट्रेड, ट्रॉड। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाइज का तो फिक्स है, आना ही आना है। नेक्स्ट ये है आपका नरेशन। नरेशन में क्या है भाई, आपको देखना रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामाज के अंदर यूज़ किए गए स्टेटमेंट का टेंस बदलेगा। यहाँ सेड है, इसलिए यहाँ हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो वो हैड कहीं है, यहाँ हैज हो गया, यहाँ वुड आ गया, यहाँ हैव हो गया, तो हैड भैया एक ही में है, कुछ नहीं करना, इसी को आंसर बना दीजिए आप। नेक्स्ट, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, ये भी नरेशन है आपका। चलो भाई, नरेशन में अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर शुड, कुड, माइट, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, आर्ट टू, यूज टू दिया गया है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, शुड ही रहेगा। देखो शुड कहीं है, यहाँ डू आ गया, कैन नॉट आ गया, शैल आ गया, भैया शुड चेंज होगा ही नहीं, तो शुड यहाँ पर है, एक ही में है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, स्पॉटिंग एरर। ग्रामर को पूछने के देयर आर 3 पैटर्न्स। एक है स्पॉटिंग एरर, इसमें हम एक सेंटेंस को लिखेंगे या लिखा जाता है, और एक सेंटेंस को ए, बी और सी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब बताओ, जो एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी, अगर वहाँ कोई एरर हो, किसी पार्ट में ग्रामर का कोई एरर हो, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी कांग्रेचुलेसन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेसन्स होता है, कांग्रेचुलेसन्स गलत है। ये वर्ड पार्ट सी में है, इसलिए पार्ट सी आपका इनकरेक्ट मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, वैसे तो हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं, सारे प्लेटफॉर्म अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफलाइन इज ऑफलाइन, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर ऑफलाइन क्लासेज। ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अपने संस्थान की, ठीक है। ऑफलाइन मोड में जब आप मेरे साथ में आते हैं, तो आप मेरे साथ साथ बच्चों से भी कुछ सीखते हैं, आप यहाँ का जो माहौल है वहाँ से कुछ सीखते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन मोड में क्या है, आप अपने ही एक दायरे में हैं, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे आप केवल वॉच कर रहे हैं, केवल आप मुझसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑफलाइन का मेरे अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर ऑफलाइन क्लासेज। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं बहुत मजबूर हैं, पैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर हैं, आ नहीं सकते हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आपकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कोशिश किया जाता है कि जितनी फैसिलिटीज़ ऑफलाइन में हैं उतनी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएं, ठीक है।
तो आप ऑनलाइन अगर आप डिफेंस का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आगे देखें, अगला क्वेश्चन फिर आपका स्पॉटिंग एरर आ गया। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव, ये देखो सबसे पहली बात तो देखो सेंटेंस में ये हमारा पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर वुड के बाद किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की पांचवी फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि हैज़ का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है और हैव का पांचवा फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़। वुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैज़। पार्ट सी में एरर है, हैज़ किस में है, सी में है, तो सी आपका इनकरेक्ट हो गया। वी हैड टेकन बाथ, हम नहा चुके थे, हम सभी लोग स्नान कर चुके थे। बिफोर द सन हेड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कंजंक्शन बिफोर आया, अगर इसके पहले हैड प्लस V3 आया है, इसके बाद में डायरेक्ट क्या जाएगा, V2 जाएगा बेटा। हैड हटा दो, सेट हमारा सेट, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बिफोर के बाद में अगर सनसेट आए, क्या आए, सनसेट, बिफोर के बाद में अगर आपको सनसेट लिखना है तो आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड जस्ट बिफोर द सनसेट, तो यहाँ से द भी हट जाएगा और हैड भी हट जाएगा, तो हो जाएगा बिफोर सनसेट ओनली। पार्ट सी में एरर था। ये सेंटेंस फिलर है। ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि ग्रुप एक्स और वाई में, नेवी में, आईसीजी में ग्रामर को पूछने का जो पैटर्न है वो मैक्सिमम आपका सेंटेंस फिलर है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस मेंशन किया गया है, इसमें स्पेस दे दिया गया, ब्लैंक कर दिया गया इसको, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ही आपको फिल करना है। अशोका वाज बेटर दैन अदर हिंदू किंग्स, देन मोस्ट लगा दो। सॉरी भाई, यहां अगर हम बेरी लगाएंगे बेरी बैठेगा नहीं, मच अदर कुछ होता नहीं, मोर अदर, यहां पर मोस्ट अदर मतलब ज़्यादातर जो हिंदू राजा थे उनसे कहीं अच्छे अशोक थे। बहुत सारे जो राजा थे उनसे तुलना की गई है अशोक की। यहाँ पर मोस्ट अदर इज द बेस्ट वन, बेस्ट वन क्या, बाकी रिमेनिंग सब गलत ही हैं और कोई बैठेगा भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीडोट के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है। एंटीडोट मतलब होता है विष के प्रभाव को समाप्त करने वाला। व्हाट इज द एंटीडोट टू दिस पॉइजन, एंटीडोट फॉलोड बाई टू ऑलवेज, हो जाएगा ए। Fill in the blank. I didn't know that he had bought television set from the market yesterday. यहाँ पर टेलीविज़न एक काउंटेबल नाउन है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर हम पहली बार प्रयोग करें तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो टेलीविज़न के पहले द आता है, लेकिन जब हम इसको खरीदने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में उसने एक टेलीविज़न खरीदा तो हम लगाएंगे आ टेलीविज़न, हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है आपका, इसको हम बोलते हैं PQRS। एक सेंटेंस को इस डिसऑर्गेनाइज्ड करके और इसको PQRS में बांट दिया गया है। अब इसको ऑर्गेनाइज करके एक सेंटेंस बना दीजिए आप। चलो भाई देखते हैं। अगर सेंटेंस बनाने की बात आती है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं भैया सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर है पेरेंट्स, माता पिता ने स्कोल्डेड, वर्ब हो गया किसको, द चाइल्ड, तो हमारा सब्जेक्ट भी इसी में है, वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी, यानी कि एस से स्टार्ट होगा, तो यानी कि आप डी और ए को हटा दीजिए। अब देखिए पेरेंट्स ने स्कोल्डेड द चाइल्ड, फिर क्या हुआ, अच्छा क्यों डांटा, रीज़न फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो,
विंडो को तोड़ दिए जाने उसने बच्चे ने विंडो को तोड़ दिया, दैट्स वाई द पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड। तो आ जाएगा पी। इसके बाद में पी आ गया। पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो बट देयर वर्ड्स फेल। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कैसे हो जाएगा? अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ें। सारी चीज़ें मैं आपके लिए इंग्लिश में बहुत आसान कर दूंगा। 25% के मेगा डिस्काउंट पर हमारे यहाँ से जो पुस्तकें पब्लिश होती हैं वो डिफेंस के किसी भी कोर्स के लिए सारे सब्जेक्ट की जो बुक्स हमारे यहाँ से पब्लिश होती हैं इस समय कुछ दिनों से 25% मेगा डिस्काउंट पर चल रही हैं और डिलीवरी का भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट की एक ही बुक पढ़ के सेलेक्ट होना चाहते हो तो अगर आप इस बुक को पढ़ें तो खुद ही आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, लगभग ये अपने आप में एक परफेक्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पैसेज। पैसेज में क्या है? पैसेज पर बेस्ड 4 क्वेश्चन होंगे। ये एक पैसेज है, इसी पर बेस्ड आगे 4 क्वेश्चन होंगे। उन चारों क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। चलो मैं पैसेज तेजी से पढ़ता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो गंभीर हमारी समस्याएं हैं उनमें से एक, कन्फ्रंटिंग आवर कंट्री, जिसे हमारा देश फेस कर रहा है, उसको सामना कर रहा है, इज वह है दैट ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। अच्छा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या की समस्या है, ये हमारे यहाँ जो बहुत समस्याएं हैं उनमें से एक है जिसे कि हमारा देश कन्फ्रंट कर रहा है, मतलब फेस कर रहा है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ एट द रूट ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। वास्तव में इससे पॉपुलेशन के फास्ट ग्रोइंग की वजह से अन्य बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। एक रूट काज बन रहा है अन्य समस्याओं के लिए भी। क्या? पॉपुलेशन का जो फास्ट ग्रोथ है। एट द मोमेंट, इस समय अगर हम बात करें तो थैंक्स टू प्लानिंग, जो एक प्लानिंग है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर एबल टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथ सफिशिएंट। प्लानिंग की वजह से हम लोग आज फूड और क्लोथ को सफिशिएंट मात्रा में क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर पा रहे हैं। फॉर आवर पीपल, अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। एंड इवन इन सम एक्सेस, यहाँ तक कि फूड और क्लोथ जितना हमको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसको प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। बट इफ़ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज़, अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, टू ग्रो एट दिस रेट, कि वो इस रेट पर पहुंच जाए, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द सरप्लस टर्न्स, तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब जो चीज़ हमारे पास आज अधिकता में है वो तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी अ बेयर मिनिमम एंड इवन अ डेफिसिट। आज जो खाद्य सामग्री या कपड़े हम लोग अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा हम लोग उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो जो चीज़ आज हमारे पास है कल उसमें कमी आती जाएगी। ठीक है। द पोजीशन इन रिगार्ड टू एकोमोडेशन, अगर हम रहने की बात करें, रहने के संदर्भ में, इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री इन स्पाइट ऑफ, और रहने के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस समय जितना हम लोग एफर्ट करते हैं उस हिसाब से हर आदमी अच्छी तरीके से रह नहीं पा रहा है। मतलब रहने का स्थान सबके पास अच्छा नहीं है। कोई छोटे से स्थान में 10 लोग रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि एकोमोडेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो हम अभी ही परेशान हैं, अभी हमारी जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। चलो, पॉपुलेशन के ऊपर ये आपका पैसेज है, थोड़ा सा आप देखें। मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं बताया लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया होगा। पैसेज देखते हैं। कह रहा है कि इट इज़ एट द रूट ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। मीन्स क्या है? उसने बताया गया कि जो हमारा फास्ट ये पॉपुलेशन का ग्रोथ है
वो हमारी बहुत सारी और समस्याओं को क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो वही बता रहा है कि मैनी अदर प्रॉब्लम्स को भी का रूट है ये आपका फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो आप कह सकते हो कि इट गिव्स राइज टू मैनी अदर प्रॉब्लम्स, ये इसका मतलब ये होगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज़ फाउंड अलोंग विद मैनी अदर प्रॉब्लम्स, नो, इट इज़ काज्ड बाई मैनी अदर प्रॉब्लम, नो, इट गिव्स राइज, ये और अन्य बहुत समस्याओं को भी पैदा कर रहा है। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या। ऑप्शन सी इज राइट हियर। द प्रेजेंट सेटिस्फैक्टरी पोजीशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ इज ड्यू टू, जो अभी वर्तमान में खाने की और पहनने की एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है, वो क्यों है? वो ड्यू टू आवर इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो फूड और क्लोथ का वो है, कह लीजिए सिस्टम, पोजीशन, वो अभी समव्हाट सेटिस्फैक्टरी है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज़ टू इंक्रीज़ एट दिस रेट, अगर इसी रफ्तार से हमारे भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो क्या होगा? द सिचुएशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लोथ, तो हमारे यहाँ जो फूड और क्लोथ का भी एक सिचुएशन जो इस समय हमारे यहाँ ठीक ठाक है, वो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? लाइकली टू बिकम लेस सेटिस्फैक्टरी। कुछ दिन बाद हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा भी कम पड़ जाएगा और खाने के लिए खाना भी कम पड़ जाएगा, अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो। द सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन, अगर एकोमोडेशन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो क्या है? द सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ, अभी ठीक है ये, ना ना ना, कहाँ ठीक है? लास्ट में पैसे में बताया गया है कि खाना और कपड़ा वो तो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एकोमोडेशन का रहने की बात करें तो एफ़र्ट के ग्राउंड पर जितना हम एफ़र्ट कर रहे हैं उतना रहने के लिए हम मतलब रहने के लिए हमको उतना बढ़िया वो नहीं है, स्थान नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, तो एकोमोडेशन तो अभी ही ख़राब है। लेस दैन सेटिस्फैक्टरी, जितना होना चाहिए उससे लेस है। ऑप्शन ए इज़ राइट है। इस प्रकार से आपने कंप्लीट किए 20 क्वेश्चंस। सेम इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो जितने प्रकार के पैटर्न्स आ सकते हैं आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, उन सारे पैटर्न पर बेस्ड मॉडल पेपर्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बैक टू बैक, 1 बाई 1। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले आप सेल्फ को असेस करें और आप ये समझ जाएं या ये जान सकें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने आते हैं, किस स्टैंडर्ड के होते हैं, तो आपको करना क्या है? आपको इन्हीं मॉडल पेपर्स को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक भाई? ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको जानकारी चाहिए, कुछ आप और मुझसे या मेरी संस्था से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका आर विशाल और मैं अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए अर्थमेटिक और रीजनिंग के 22 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिलने ही वाले हैं या ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। A number when divided by 296 gives remainder 75, when the same number is divided by 37 the remainder will be। देखिए किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल, शेष वाले प्रश्नों का उत्तर मैं इस बात को 100 बार कह चुका हूं कि अरिथमेटिक और रीजनिंग इमेजिनेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। इसके पैटर्न को पकड़ना होता है। शेष वाले प्रश्नों का उत्तर शेष से ही मिलता है। कितना शेष है मेरे भाई? 75, रिमाइंडर 75 है। इसी रिमाइंडर को 37 से डिवाइड कर दो। 37 दो बार में, 37 दो बार में क्या हो जाएगा आपका? 74। इट मीन्स कि आवर करेक्ट आंसर विल बी 1। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में सीधे ट्रीटमेंट किसको देना है? रिमाइंडर को देना है। ये बोल रहा है उसी संख्या को नहीं भाई, सीधे शेष को भाग कर लेना है। ओके, आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ऋण का
if after the payment of 3/4 of a loan rupees 500 still remain to pay, what is the whole amount of the loan? किसी ऋण का 3/4 भाग देने के पश्चात 500 रुपया बकाया। ऐसा भी सवाल आता है। बिल्कुल भाई, आपके लिए आपके टाइम को देखते हुए वाई ग्रुप में अरिथमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप ही आते हैं, लेकिन एकदम हलवा नहीं। तो जो पढ़े होते हैं उनके लिए हलवा लगता है। अगर 3/4 भाग जमा हो गया तो 1/4 भाग बचा। इसी 1/4 की वैल्यू 500 है। इट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो आपने कहा सर 2000। काश की ऐसा सवाल आता नहीं। हमेशा पढ़ने वाले बच्चे ये प्रार्थना करते हैं कि पेपर अच्छा रहे, क्योंकि पेपर अच्छा रहेगा तो ही पढ़ने वालों का ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों इस बात को समझते रहिएगा। अगले सवाल पे आ जा भाई। अगले सवाल पे आने से पहले एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी करने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे एस्पिरेंट्स को के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप श्योर शॉट सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना होगा जिसके सिलेक्शन का रेशियो हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो या सबसे ज़्यादा हो, लगातार सिलेक्शन जिसने दिया हो। और वो इंस्टीट्यूशन कोई दूसरा और इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो है एमकेसी। तो आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्याओं का रेशियो 4:5 का है, उनका एलसीएम 120 है। तो ऐसे प्रश्नों में तो सीधा सीधा देखो, क्या ये 4:5 के रेशियो में संख्याएं हैं? नहीं। क्या ये 4:5 के रेशियो में? नहीं। 5:4 के रेशियो में? क्या ये है? नहीं है। देखो ना, 4:5 के रेशियो में यही संख्या 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। कहने का मतलब कि वो प्यारी सी संख्याएं कौन है? 24 और 30 है, जिनका एलसीएम 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या करें कि द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। 7 संख्याओं का औसत अगर 34 है तो इनका सम कितना होगा? 7 चौक 28, 7 3 21 2 23। भैया प्रथम 3 का, शुरुआत की 3 का कितना है? 28 है। बोले तो 28 3 84, और इसके बाद की 2 का कितना है? 47 है। इट मीन्स ये कितना हो गया? 94। इन दोनों को जोड़ लो तो 4 4 8 9 8 17, घटा लो कितना आ जाएगा? 60। 60 को 2 से भाग करेंगे तो जो बची हुई 2 संख्याएं हैं दोस्तों, उनका एवरेज हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आई होप कि औसत का ऐसा सवाल आएगा अब तो आप ज़रूर करके आएंगे। हमारा प्रयास यही है कि आपको हर उस टाइप से रूबरू करा दूं, परिचित करा दूं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको बहुत ईज़ फील हो कि अच्छा मैंने ऐसा क्वेश्चन बार बार कर रखा है। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट्स जो दूर हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें, एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है। बहुत ज़्यादा अपडेशन के साथ इस ऐप को मतलब तैयार किया गया है। तो आप हमसे जुड़ें हमारे ऐप के माध्यम से। हमसे जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना रहेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। एक बैग में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, रेशियो कितना है? 6:17। अब देखो 25 पैसे का 6 सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा? आपने कहा सर 1.5 रुपया होगा ना। 25 पैसे के 4 सिक्के का 1 रुपया हो जाएगा, 2 सिक्के का 50 पैसा हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। ऐसे 10 पैसे का 17 सिक्का तो 1 रुपया 7 पैसा होएगा, और ये मिला के कुल 16 रुपया है। तो जब इसको जोड़ेगा ना भाई तो 3.2 आ जाएगा। 3.2 बोले तो 16, तो 32 बोले तो 160, 32 बोले तो 160, फिर 1 बोले तो 5, मतलब 1 यूनिट का मान 5 आ गया है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 17 यूनिट है। 17 यूनिट का मान हो जाएगा 17 पचे 85। मतलब इस सवाल का करेक्ट वाला आंसर बी ऑप्शन 85 कॉइन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, बुलंद सवाल है ये जब भी मिलता है कई बार परेशान कर चुका है लोगों को। 2000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। A sum of ₹2000 is divided among A, B and C such that C gets 1/4 of what A and B। A और B का 1/4 किसको मिल जाता है? तो आपने कहा C को मिल जाता है। सही ना मेरे भाई? C, A और B का 1/4। तो अगर मैं यहाँ से C/A प्लस B कर दूँ तो क्या ये 1/4 हो जाएगा? सही है, 1/4 हो जाएगा। बांटेंगे कि C को A और B का 1/4 मिले और B और A को बराबर बराबर मिले। वाह भैया वाह। तो देखो ना, यहाँ से 4 और 1 5, 5 बराबर 2000,
5 बराबर 2000, तो 1 बराबर 400, 1 बराबर 400। देखो ए और बी को 4 यूनिट देना है, तो 4 यूनिट में 2 यूनिट ए को 2 यूनिट बी को, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर लेना है। अगर 1 यूनिट 400 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और आखिर आपसे यही तो पूछा था कि बता दो भाई ए को कितना देना पड़ेगा। आपने कहा क्योंकि ए और बी को 4 यूनिट देना है, लेकिन ए और बी दोनों को बराबर बराबर देना है, तो 2-2 यूनिट देना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान अगर 400 है, 1 यूनिट का मान अगर 400 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 800। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, कर दो 20% घटाया जाता है 8, फिर 80% बढ़ाया जाता है 18, 18 का गुणा 8 में करने पर 144 आता है। संख्या कितना बढ़ जाती है मेरे भाई, 44% से इंक्रीज कर जाती है। कितने परसेंट से, 44% से इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पर आने से पहले वंस अगेन हमारी किताबों को लेकर के इन्फॉर्मेशन है। एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें मतलब कि हर कंपटीशन के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर और एक बहुत अच्छी IT R&D टीम के द्वारा ये बनाई गई किताबें हैं, जो मतलब स्पेशली आपके लिए बनाई गई हैं। मतलब जैसे वाई ग्रुप का बंदा है उसके लिए अलग, NDA का बंदा उसके लिए अलग, तो ये किताबें एकदम से स्पेसिफिक आपके लिए हैं। तो और रही बात ये कि मार्केट में सबसे सस्ती किताबें हैं, बहुत बोझ जैसी नहीं हैं, और ख़ास बात कि 25% के डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है, और घर बैठे आप घर बैठे इन किताबों को मंगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर, वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा तो 480। इसका मतलब जो 80% की वैल्यू है वो 480 है। तो भाई मेरे 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। वो 20% का लाभ चाहता है, मतलब 120% पर बेचना चाहता है, 120% पे बेचना चाहेगा, तो उसके वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 720। ओके, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। भैया 2 गुना का मतलब हो गया 100%, 2 गुना का मतलब हो गया 100%। ये बताओ 1 साल का ब्याज 5% है, तो 100% कितने साल का होगा, 20 साल का। पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है इस सवाल को सॉल्व करने का, इससे बढ़िया तरीका किसी के पास नहीं हो सकता। क्या देखो, 2 गुना का मतलब 100% ब्याज, तो 100% ब्याज चाहिए। 5% ब्याज 1 साल में मिल रही है। अगर 1 साल की ब्याज 5% है तो 100% कितने साल की, 20 साल की हो जाएगी। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप अरिथमेटिक का। ठीक है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखिए। किसी कोड स्कीम को ध्यान में रखते हुए एक दुकानदार लक्स सोप का मूल्य 108 रुपया। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर लेटर्स हो, उसका नंबर हो, लेटर टू नंबर कोडिंग है आपकी, तो सीधे से इसकी वैल्यू रखिए। तो यल का मतलब क्या होता है मेरे भाई 12, यू का मतलब होता है 21, यक्स का मतलब होता है 24, यस का मतलब होता है 19, ओ का मतलब होता है 15, एक का मतलब 1 और पी का मतलब होता है 16। जोड़ के देखिए 6 1 7 7 5 12 12 9 21 4 25 1 26 2 28, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, मतलब कि इसकी प्लेस वैल्यू जो है उसी को जोड़ा गया है। कॉर्न फ्लैक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉर्न कितना है 3, सी कितना है 3, ओ कितना है 15, आर कितना है 18, एन कितना है 14, एफ कितना है मेरे भाई 6, यल कितना है 12, 5 और 24। सही है। तो इकाई पे चलते हैं केवल 6 4 10 10 5 15 17 17 4 21 21 8 21 8 29 5 34 3 37, 37 का मतलब 2 जगह आ गया, तो 37 का मतलब हो गया 7। अब देखिए 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 97, कितना आ जाएगा आपका 97। तो ये लेटर टू डिजिट मतलब लेटर टू नंबर कोडिंग है, एक तरीके का लेटर टू डिजिट कोडिंग है आपकी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। If conquer is written as OPDOQDT, then what will be morning will conquer मतलब CO, ठीक है कोई बात नहीं,
अच्छा क्वेश्चन है भाई, CON QUER है ना, इसको क्या लिखा है भैया, मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग, MORNIN, ना 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 ना, कॉन्कर को क्या लिखा है इसने, कॉन्कर को इसने लिखा है OP, क्या लिखा है OPD फिर OQDT। तो देखो लेटर, जब भी कभी लेटर टू लेटर कोडिंग होती है ना, तो पहले बंदा फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट देखता है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट टू फर्स्ट देखें तो C से P पे कोई रिलेशन है नहीं, अगर हम फर्स्ट टू लास्ट देखें तब भी कोई रिश्ता नहीं है, तो हमें क्रॉस देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, क्रॉस देखना पड़ेगा। तो देखो ये तो 14 से कितना किया है आपका, CON के बाद ये 14 से कितना किया है 16, और 3 1 4 कर दिया भैया, 3 1 4 CON QUER है ना, OPD है भाई। ये सवाल फिर से कर रहा हूँ भैया, रीड कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया CON QUER को इसने लिखा है OPDO QDT, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला कि अगर आप लेटर टू लेटर कोडिंग कर रहे हो तो आपका पहला प्रयास होगा फर्स्ट टू फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट देखूं तो 3 से 15 कुछ मतलब निकला नहीं, अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट देखूं तब भी 20 से कोई मतलब निकला नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करके देखो। देखो 14 1 15 +1, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 +1, और ये +1। बहुत बढ़िया सवाल है, +1 +1 +1 3 की कोडिंग किया है। तो मुझे किसका चाहिए, मॉर्निंग का चाहिए, मॉर्निंग का। तो यहाँ +1 करेंगे यस, यहाँ +1 करेंगे कितना, ओ है 15 है तो 16 P, और यहाँ +1 करेंगे तो यन, यस पी यन से स्टार्ट करेगा। एक ही जगह यस पी यन है भैया, एक ही जगह यस पी यन है। तो ऐसे प्रश्नों पे पूरा मत मिलाने लगना, अगर सही पैटर्न पकड़ लेना, और एक अगर मतलब जैसे पहला लेटर अगर एक ही ऑप्शन में है तो सीधे टिक करके आगे निकल लेना भाई, टाइम मत किल करना प्लीज़। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, EJOT साफ साफ दिख रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ई को वी लिखा है ऑपोजिट लेटर, जे को क्यू लिखा है, समझ में आ गया। बी का वाई होगा, बी का वाई होगा, एक जगह है, काम खत्म। जी का टी होगा, बात क्लियर हो गई, आपको इस सवाल का आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एयरफोर्स नेवी ICG की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो आप MKC से जुड़ें। MKC से जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है भाई। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंटिंग आउट अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दिस मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। मेरे बाप का बेटा, मेरे बाप का बेटा मैं हूँ, और जिस आदमी के बारे में बोला वो मैं उसका बाप हूँ, तो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है ना। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का बेटा, इस मनुष्य का बाप मेरे बाप का बेटा है। तो खुद की बात कर रहा है, और जिसके सापेक्ष बात कर रहा है उसका बेटा है भैया। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, एक आदमी अपने घर से 8 बजे मतलब सुबह चल रहा है भाई, 8 बजे चलता है, तो मतलब कि इस समय जो सन है वो ईस्ट में है, सन ईस्ट में है। तो जो बंदा नॉर्थ साइड जा रहा होगा उसकी जो परछाई बनेगी, वो लेफ़्ट साइड बनेगी, और जो राइट साइड आ रहा होगा, मतलब कि दक्षिण दिशा में आ रहा होगा, उसकी जो परछाई होगी वो राइट साइड में बनेगी। तो कह रहा है उसकी परछाई किधर बनती है, उसकी परछाई दाएं पड़ जाती है। अगर इसकी परछाई दाएं पड़ जाती है मेरे भाई, इसकी परछाई दाएं पड़ जाती है, तो मतलब ये नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग है। कौन सा फेसिंग है, जैसे पूरब से सूरज निकल रहा है, तो अब जैसे कोई बंदा अगर कोई बंदा नॉर्थ जा रहा है तो इसकी जो मतलब शैडो है वो इस साइड बनेगी, ये इसका लेफ्ट है। राइट का मतलब इसकी फेसिंग इधर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 आदमी ABCDE 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्तियों में है 1 2 3, और इधर से बैठा दो 1 2 3, ठीक है। ई किसी भी सिरे पर नहीं है, बैठा दिया, फिर ई को, ये ई किसी भी सिरे पे नहीं है, और
डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी जो है ना वो एफ के बाएं से दूसरा है, ठीक है, एफ के बाएं से दूसरा है। अच्छा, डी एफ के बाएं से, सी बी के पड़ोसी के विपरीत है, अभी क्लियर नहीं है। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, सी बी के पड़ोसी के विपरीत है। अच्छा, पूछा क्या है, बी के विपरीत दिशा में कौन बैठा है। भाई देखो, ई न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, तो बी के विपरीत दिशा में ई बैठा, बाकी किसी को बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर ज्ञात हो चुका है। अगले सवाल पे आने से पहले, एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है, ये मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको। तो आपको एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ने के लिए 9696330033 पे कॉल करना है। आओ अगले सवाल पे आ जाओ। एक 256 लार्ज क्यूब अप टू 56 सेंटीमीटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब आप 16 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम विल। अच्छा, आपको कट लगाना है, तो कट की संख्या क्या होती है पता है, नंबर ऑफ कट क्या होता है, a माइनस वन इंटू 3 होता है नंबर ऑफ कट। अब ये a क्या है, तो ये a है मतलब कि लार्जर साइड 256, और ये कितना है भैया 16, तो यहाँ से इस दोनों को डिवाइड करने में कितना आ गया 16, दिस इज़ द ए, दिस इज़ द ए। अब यहाँ a मतलब 16 में से 1 घटा लो, 15 इंटू 3, अब कितना आ गया आपका 45 कट लगाना पड़ेगा। कितना कट लगाना पड़ेगा, कुल 45 कट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 2 और 3 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। किस समय घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो 90 डिग्री का कोण बनाना है अगर, तो आपको या तो 9 को बेस बनाना है या तो आपको 3 को बेस बनाना है। तो अगर हम 9 को बेस बना के चल दें तो 9 से 2 कितना हो गया, 9 7 16, 2 का मतलब 12 तो 14 है, 9 5 14, 5 घंटा, तो 5 गुणे 60/11, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 300/11, तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, सही है ना, 11 दूनी 22, 8 बच गया, तो 11 सते 77, सॉरी 11 सते 77 और 3 11, 27 सही 3/11, और जो भी घटना 2 और 3 के बीच में घटेगी वो 2 बज के, तो 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर इन दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, केवल एक 3 से 4 और एक 9 से 10 में 1 बार बनता है। इसी वजह से 90 डिग्री के लिए हम अपना बेस किसको बनाते हैं, 3 और 9 को, क्योंकि 2 बार बनेगा। सही है, हम आप एंगल वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला सवाल, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए, सो द फॉलोइंग सीक्वेंस लॉजिकली। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले दिन होगा, ये हट गया। दिन के बाद आदमी काम करेगा, 3 5 सब में है। दिन के बाद काम करेगा, काम करने के बाद थक जाएगा, 3 5 1, हाँ ठीक है। थकने के बाद फिर रात्रि हो जाएगी, फिर वो सो जाएगा। तो ये इसका लॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इससे पहले किताबों के बारे में भी जस्ट बताया। 53 विद्यार्थियों कक्षा में जया 5वें स्थान पर रही। ऊपर से अगर 5वें स्थान पर है तो देखो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट डाउन यहाँ कर देते हैं, -1 इक्वल कितना होता है टोटल। तो टोटल कितने हैं 53, तो ये जाके हो जाएगा 54। तो पोजीशन फ्रॉम डाउन कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना 49। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला ए का अर्थ है प्लस, तो 9 + 2। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 6b। अब डी क्या है, डी का अर्थ है -4। और सी का अर्थ क्या है मेरे भाई, डिवाइड 2। इसकी वैल्यू पूछा है, बोर्ड मस्त लगा देना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 + 6 दूनी 12 और -4/2 तो 2, 10 9 19। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 19 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर से है, 4 3 7 ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, जोड़ के 25 है। समझ में आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 और 1 50 आपके इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कौन सा तृणभक्षी, देखो जानवर आ जाएगा, जानवर के बीच में घास खाने वाला और बाघ दो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, यही इसका सही वाला डायग्राम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मॉडल पेपर जब भी आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हूबहू वैसा ही मॉडल पेपर बनाया गया है जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा। और जब इस मॉडल पेपर के बाद आप 17 मार्च से या उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम आता है 17, 18, 19, 20 में, जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ज़रूर होगी कि जो विशाल सर ने कहा था 100% वैसा ही पेपर आया है। जय हिंद।